हेलो। हम लोग देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स रेगुलेशंस हैं 2011 की। तो इन्हीं को देखते हैं। ये भी सेबी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये सेबी ने जो सिलेबस दिया उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं। ये भी सेबी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, सेबी लॉ के रिलेटेड है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर फेयर ट्रांसपेरेंट टेक ओवर प्रोसेस है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, छोटे से जो शेयर होल्डर्स हैं उनका प्रोटेक्शन करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एग्जिट टू पब्लिक शेयर होल्डर्स, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बाहर निकलने की, वो है। प्रॉपर डिस्क्लोजर बाय एक्वायरर, एक्वायरर जो एक्वायर कर रहा है कोई भी कंपनी तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कवर्ड कंट्रोल एक्विजिशंस, उसको रोकता है। की डेफिनेशन क्या है इसकी वो देखते हैं हम लोग। एक्वायरर की डेफिनेशन, अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायर शेयर वोटिंग राइट्स और कंट्रोल तो एक्वायरर कहलाए। इंक्लूड्स पर्सन एक्टिंग इन पीएसी, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। अब ये कौन होता है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, तो इसके लिए टू और मोर पर्सन कोलैबोरेटिंग विद कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स कंट्रोल। कौन कौन हो सकते हैं? प्रोमोटर रिलेटिव्स होते हैं, कंपनीज अंडर सेम मैनेजमेंट, सब्सिडरीज हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट व्हीकल एक्टिंग ज्वाइंटली, ये हो सकते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? कवर्ड फॉर टेक ओवर। इक्विटी शेयर्स होते हैं, सिक्योरिटीज विद वोटिंग राइट्स होते हैं, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती हैं। कंट्रोल, राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। अगर कंट्रोल तो क्या क्या कंट्रोल होता है? राइट टू कंट्रोल मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस थ्रू शेयर होल्डर अग्रीमेंट वोटिंग राइट्स। कंट्रोल इज नॉट ओनली शेयर होल्डिंग, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है। ट्रिगर पॉइंट्स फॉर ओपन ऑफर, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ओपन ऑफर्स के लिए ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है कि ओपन ऑफर ही करना पड़ेगा। इनिशियल ट्रिगर 25% रूल क्या है? एक्विजिशन ऑफ 25% और मोर वोटिंग राइट्स मैंडेटरी ओपन ऑफर करना पड़ेगा आपको। क्रीपिंग एक्विजिशन 25% टू 75% का जोन, इसमें क्या है? इफ़ शेयर होल्डिंग इज ग्रेटर देन 25% बट स्मॉलर देन 75%, एक्वायरर में एक्वायर अप टू 5% पर फाइनेंशियल ईयर विदाउट ओपन ऑफर। अगर उसके पास इतना है पहले से ही तो वो 5% पर ईयर बिना ओपन ऑफर के कर सकता है, वरना ओपन ऑफर देना पड़ेगा अगर 5% से ज़्यादा लेगा तो। कंट्रोल ट्रिगर रेगुलेशन 3(1) है। इवन विदाउट शेयर परसेंटेज ट्रिगर एक्वायरिंग कंट्रोल रिक्वायर्स एन ओपन ऑफर। इम्पॉर्टेंट केस लॉ है इसमें। डी फैक्टो कंट्रोल इज सफिशियंट है। इनडायरेक्ट एक्विजिशन क्या होता है? ओपन ऑफर रिक्वायर्ड होता है। टारगेट कंपनी इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप बीइंग एक्वायर्ड। एक्विजिशन ऑफ होल्डिंग कंपनी रिजल्ट्स इन डाउनस्ट्रीम कंट्रोल, तो क्या होगा? मैटेरियलिटी टेस्ट होगा, एसेट्स रेवेन्यू मार्केट कैप का, और डिसाइड करेगा सेबी कि करना है कि इसको अलाउ करना है इनडायरेक्ट एक्विजिशन या फिर नहीं। ओपन ऑफर का प्रोसेस क्या है? कोर फ्रेमवर्क, मिनिमम ऑफर साइज क्या है? ओपन ऑफर मस्ट बी एटलीस्ट 26% ऑफ टोटल शेयर्स, तब ओपन ऑफर दिया जाएगा। ऑफर प्राइस का मैकेनिज्म क्या होगा? नेगोशिएटेड प्राइस पर दिया जाएगा। हाईएस्ट प्राइस पेड बाय एक्वायरर इन 26 वीक्स तो दिया जाएगा। वॉल्यूम पेड एवरेज प्राइस, मार्केट प्राइस पैरामीटर 60 ट्रेडिंग डेज का एक्सेट्रा। फेयर प्राइसिंग प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करती है। पब्लिक अनाउंसमेंट, तो पब्लिक अनाउंसमेंट क्या है ये देख सकते हैं। अपॉन ट्रिगरिंग इवेंट मस्ट बी मेड, क्या होना चाहिए? अगर कोई इवेंट है तो पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। थ्रू अ मैनेजर टू द ऑफर, किसी मैनेजर से कोई ऑफर मिला है किया जा गया तो। डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट टू फॉलो इन 5 वर्किंग डेज, पब्लिक स्टेटमेंट देना पड़ेगा 5 वर्किंग डेज के विद इन।
किसके द्वारा? वही मैनेजर के द्वारा। डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड था? ऑफर साइज एंड प्राइस, एक्वायरर्स बैकग्राउंड, फंडिंग सोर्सेज, टाइमलाइन, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट। लेटर ऑफ ऑफर सेंड टू शेयर होल्डर्स को सेंड कराया जाता है, कंटेंस एलिजिबिलिटी प्रोसीजर रिस्क वगैरह दिए जाते हैं इसमें। एस्क्रो रिक्वायरमेंट्स क्या है? एक्वायर मस्ट डिपॉजिट, एक्वायर को क्या डिपॉजिट करना पड़ेगा? कैश, बैंक की गारंटी, सिक्योरिटीज इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ ऑफर साइज एज पर रेगुलेशन टायर्स, इंश्योर सीरियसनेस प्लस कैपेसिटी। वॉलेंटरी ऑफर रेगुलेशन 6 है, ये क्या है? शेयर होल्डर्स होल्डिंग 25% से ज़्यादा बट 75% से कम मे मेक अ वॉलेंटरी ऑफर फॉर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 10%। कैसे? कंडीशंस इसके, नो एक्विजिशन इन 52 वीक्स प्रायर अबव परमिटेड क्रीपिंग लिमिट, जो लिमिट दी गई है उससे कोई एक्विजिशन विद इन 52 वीक्स में नहीं होगा, उसके बाद होगा। कैन नॉट एक्वायर शेयर्स आउटसाइड द वॉलेंटरी ऑफर ड्यूरिंग प्रोसेस, जो वॉलेंटरी ऑफर किया गया उसके आउटसाइड शेयर्स नहीं किया भेज सकता। एग्जाम्पन्स हैं फिर भी इसमें, तो नो ओपन ऑफर नीडेड फॉर, किस किस में नीडेड नहीं होगा? प्रोमोटर्स, अगर ट्रांसफ़र हो रहा है किसके में? प्रोमोटर में, रिलेटिव्स में, पीएससीज में। कंडीशंस क्या क्या है इसमें? रजिस्टर्ड फॉर 3 ईयर्स है, प्राइसिंग नॉर्म्स टू बी फॉलोड, प्राइसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग इन वोटिंग राइट्स ड्यू टू बायबैक, पैसिव इंक्रीज होता है, मस्ट नॉट क्रॉस 75% लेवल से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इनहेरिटेंस में मिल गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राइट इशू इफ़ नॉट क्रॉसिंग एक्विजिशन लिमिट, तो भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक्विजिशन अंडर स्कीम ऑफ मर्जर एंड एमलगमेशन, तो क्या अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट है या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा, या नॉट डिजिग्नेटेड डिजाइन टू बाईपास टेक ओवर रेगुलेशन, तब भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना ऑफर ओपन ऑफर करना पड़ेगा। रेगुलेटेड एक्विजिशन बाय अंडर राइट्स ड्यू टू अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू द एक्वायरर, टारगेट कंपनी एंड मैनेजर, तो ऑब्लिगेशन ऑफ एक्वायरर क्या क्या है? रेगुलेशन 25, इन इंश्योर ट्रू डिस्क्लोजर्स, ट्रू डिस्क्लोजर्स को इंश्योर करना पड़ेगा। इंश्योर एडिक्वेट फंडिंग, की फंडिंग पूरी है नहीं है। कंप्लाई विद एस्क्रो नॉर्म्स, जो भी रूल्स हैं वो मानने पड़ेंगे, उनके साथ उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कंप्लीट पेमेंट विद इन टाइमलाइन, टाइमलाइन के अंदर अंदर पेमेंट होना चाहिए पूरा। नॉट एलिनेट मटेरियल असेट्स ऑफ टारगेट ड्यूरिंग ऑफर, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑब्लिगेशन ऑफ टारगेट कंपनी की क्या है? कैन नॉट एलिनेट एसेट्स ड्यूरिंग ऑफर, कोई भी एसेट है उनको एलिनेट या फिर बेचेंगे नहीं ऑफर के टाइम पे। कैन नॉट एंटर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, मटेरियल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके उनमें भी नहीं एंटर होंगे। सिक्योरिटीज़ को इशू नहीं करेंगे जब तक कि हो नहीं रहा पेमेंट, हो नहीं रहा एक्विजिशन। बोर्ड मस्ट प्रूव रिपोर्ट ऑन ऑफर, बोर्ड को ही प्रूव करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिपोर्ट की ऑफर की। ऑब्लिगेशंस ऑफ मैनेजर टू द ऑफर, मैनेजर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? ऑब्लिगेशन, ड्यू डिलीजेंस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फंडिंग को इंश्योर करना पड़ेगा, बैटिंग डिस्क्लोजर्स करना पड़ेगा, और इंश्योरिंग ऑफर कंप्लायंस। कंपीटिंग ऑफर्स क्या है? इफ़ पब्लिक अनाउंसमेंट इज इशूड, राइवल एक्वायरर मे मेक कंपीटिंग ऑफर, मस्ट बी विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ फर्स्ट ऑफर, मस्ट बी बेटर और एटलीस्ट इक्वलेंट। ये क्या चीज़ है? कोई भी दूसरा व्यक्ति जो एक्वायर कर रहा है उससे दूसरा व्यक्ति ऑफर कर सकता है विद इन 15 वर्किंग डेज में कंपीटिंग ऑफर कर सकता है, कंपीटिंग जो प्राइस है वो। विड्रॉल ऑफ ऑफर अलाउड इन लिमिटेड केसेस, स्टैट्यूटरी अप्रूवल डिनाइड, कि गवर्नमेंट ने मना कर दी तो नहीं होगा एक्विजिशन। और कंडीशंस प्रेसिडेंटेड डेंट नॉट मेड, कंडीशन नहीं मेड हुई तब भी वो नहीं खरीदेंगे, नहीं लेंगे। डेथ हो गई तब भी नहीं, कि डेथ या फिर इनएबिलिटी ऑफ एक्वायरर, तो नॉट अलाउड फॉर मार्केट वोलेटिलिटी, अगर मार्केट में वोलेटिलिटी आ जाएगी तब भी अलाउड नहीं होगा। डीलिस्टिंग एंड टेक ओवर इंट्रैक्शन,
ओपन ऑफर may lead to public shareholding dropping below threshold if intention is delisting। डीलिस्टिंग की इंटेंशन तो जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग को बिलो ड्रॉप कर सकता है। अक्वायरर मस्ट मेक कंबाइंड ऑफर अंडर डीलिस्टिंग रेगुलेशंस। डीलिस्टिंग की जो रेगुलेशंस होंगी उनके साथ में कोई ऑफर उसको देना पड़ेगा। पेनल्टीज़ क्या है भाई? 15H सेम वही पेनल्टीज हैं जो पिछली बार बताई थी पिछली वीडियो में। 25 करोड़ या फिर 3x जो प्रॉफिट हुआ उससे जो भी ज़्यादा होगा वो से भी क्या कर सकती है? डिस्गॉर्जमेंट, डिबारमेंट और डायरेक्शन अंडर 11B। इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं सुबकम वेंचर्स वर्सेस सेबी। सुबकम प्रोटेक्टिव राइट्स कंट्रोल अनलेस दे अफेक्ट पॉलिसी की डिसीजंस। डनलप होल्डिंग कंपनी केस क्या? इनडायरेक्ट एक्विजिशन ट्रिगर्स ओपन ऑफर बेस्ड ऑन मैटेरियलिटी। एमआरओ टेक केस क्या है? बोर्ड कंट्रोल एंड वीटो राइट्स में कॉन्स्टिट्यूट कंट्रोल। डाइची रैनबैक्सी क्या है? दाइची रैनबैक्सी डील इनडायरेक्ट एक्विजिशन ओपर ऑफर ट्रिगर्ड हो जाता है अगर इनडायरेक्ट एक्विजिशन कर रहे हैं तो। एनडीटीवी बीसीपीएल केस क्या है? लोन एग्रीमेंट्स कंटेनिंग वीटो राइट्स बोर्ड कंट्रोल डिफेक्टो कंट्रोल हो जाता है। बोर्ड का कंट्रोल हो जाता है, इनफैक्ट लॉ में भी कंट्रोल हो जाता है। फिर क्विक रिवीजन की टेबल क्या है? ट्रिगर पॉइंट्स हैं क्रॉसिंग 25% तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा। क्रीपिंग इक्वल ग्रेटर देन 5%, 25 से 75% तो यस देना पड़ेगा। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल तो भी देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट एक्विजिशन तो भी देना पड़ेगा। बायबैक पैसिव इनकम इंक्रीज तो नहीं देना पड़ेगा जब तक कि 75% से ज़्यादा नहीं हो रहा है। इंटर से प्रमोटर ट्रांसफ़र नंबर तो देना नहीं पड़ेगा रेगुलेशन 10 में। मिनिमम ऑफर साइज 25% मैंडेटरी है, 26% वॉलेंट्री ऑफर ग्रेटर देन 10 या फिर उसके बराबर। जो सेबी अधिकतर पूछता है ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ें आप याद रखना। 25% ट्रिगर, 5% क्रीपिंग लिमिट, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल, इनडायरेक्ट एक्विजिशन टेस्ट, वॉलेंट्री ऑफर रूल, एग्जाम्पशंस अंडर रूल रेगुलेशन 10, ऑफर प्राइसिंग मैकेनिज्म, रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर, बोर्ड ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग ऑफर, कंपीटिंग ऑफर टाइमलाइन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।